जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं जो मुखातिब हूं और निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से, जिनका मैं सम्मान भी बहुत ज्यादा करता हूं, सर्वोच्च सम्मान करता हूं और जिनसे डरता भी। लेट अस बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि देखिए, मैं कानूनविद नहीं हूं, मुझे कानून के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, और मैं जानता हूं कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ऊपर है, संविधान की रक्षा करने के लिए जो संस्था बनी है, वो सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारा सबसे ज्यादा अगर विश्वास देश पे किसी पे है तो राजनीतिज्ञों पे नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट पे है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस महोदय पे है, जिनको हम मिलॉर्ड कहते हैं, क्योंकि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं अपना निवेदन करने से पहले कि देखिए, मेरी मंशा केवल जो व्यथा है, जो मैं फैलता हुआ रायता अपने आसपास देख रहा हूं और कॉलोनीज में देख रहा हूं, सोसाइटीज में देख रहा हूं, जो लोग मुझे फोन पे बता रहे हैं और पर्सनली आके बता रहे हैं, वो सर बहुत ज्यादा रायता फैल रहा है और ये रायता पे इतना ज्यादा असंतोष पैदा कर रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर करना क्या है और होगा क्या। देखिए, आपको पता है 2022 में एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था और वो आदेश सही था, बिल्कुल सच सही आदेश था, जिसमें 2 सदस्यीय पीठ ने यह कहा था कि जो कुत्ते हैं उनको अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं किया जाए, जो जहां हैं वहीं रहेंगे, लेकिन वो वहीं रहें जहां हैं, लेकिन वो किसी को काटे नहीं और किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए क्योंकि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय को दोनों पक्षों का ध्यान रखना पड़ता है। उन्हें जो क्रीचर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, संविधान के अनुसार उनके भी अधिकार हैं, उनका भी ध्यान रखना है और हम लोगों का भी अधिकार, हमारा भी ध्यान रखना है। तो ये जो पीठ ने आदेश दिया था 2022 को कि एबीसी किया जाए, बर्थ कंट्रोल किया जाए, इम्यूनाइजेशन किया जाए, वैक्सीनेशन किया जाए, और इसके लिए सरकार जो उचित कदम हो उठाए, ये 2 सदस्यीय पीठ का आदेश था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जो एनिमल लवर्स थे उनको भी परेशानी नहीं थी। आसपास अपने घर के कुत्ते, जिनको अब आवारा कुत्ता कहा जा रहा है, हम लोग उन्हें कम्युनिटी डॉग्स मानते हैं, क्योंकि जितने अधिकार संविधान के अनुरूप हमें हैं, केवल ये धरती जो भगवान ने बनाई, ये केवल हम लोगों के लिए तो बनाई नहीं, ये तो सब क्रीचर्स के लिए बनाई, पक्षियों के लिए बनाई, पशुओं के लिए बनाई, हर तरह के पशु के लिए बनाई। और आप जानते हैं, कुत्ता जो है वो काल भैरव का वाहन है। इसका मतलब बैल भगवान शिव का वाहन है, उल्लू किसी का वाहन है, हाथी किसी का वाहन है, कुत्ता किसी का वाहन है। इसका माने हमारे सनातन धर्म में भी इस बात की व्यवस्था थी कि इन लोगों का ध्यान रखा जाए। तो काल भैरव, क्योंकि काल भैरव के कुत्ता काल भैरव का वाहन है, इसलिए उनका भी सम्मान हमें करना चाहिए। और सनातन धर्म में यह भी बताया गया कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की। मतलब सम्मान दो, पशु पक्षियों को सम्मान दो, जानवरों को सम्मान दो, प्रकृति को सम्मान दो, गोबर को सम्मान दो, सबको सम्मान दो। ये हमारे सनातन धर्म की नींव थी। और वो जो 2 सदस्यीय पीठ का आदेश था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी ने शिकायत भी नहीं की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान ले लिया और 2 सदस्यीय पीठ ने एक आदेश पारित कर दिया कि जितने भी कम्युनिटी डॉग्स हैं, हमारा कुत्ते कहा गया, जितने भी कुत्ते हैं उन सबको एनसीआर में पकड़ के नगर निगम ले जाए और उन्हें वापस न छोड़े, और जो भी पकड़ने में विरोध करे उन पे दंडात्मक कार्रवाई की जाए। पशु प्रेमी आहत हुए, पूरा देश 2 भागों में बट गया, एक पशु प्रेमियों का और एक कुत्ता विरोधियों का। पशु प्रेमी जंतर मंतर पे जुटे, हर जगह जुटे, क्योंकि उनका कोई स्वतः लाभ तो है नहीं।
वो तो केवल इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म किस योनि में हो किसी को नहीं पता, हो सकता है अगले जन्म में कई योनि मिल जाए। तो अच्छे कर्म करो, दान दक्षिणा करो, केवल पंडितों को मत करो, जानवरों को भी करो, उन्हें भी खिलाओ, उन्हें दाना खिलाओ, उन्हें भोजन कराओ। और जो पशु विरोधी थे उन्होंने सोशल मीडिया में वीडियो डालनी शुरू कर दी, बच्चे को नोच लिया, औरत को नोच लिया, दोनों तरफ पक्ष थे। लेकिन जो 2022 का आदेश था वो सुचारू रूप से चल रहा था, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्वतः संज्ञान न लेता तो मामला ठीक चलता। लेकिन चलिए, 2 सदस्यीय पीठ ने यह आदेश कर दिया, सारे कुत्ते उठा लिए जाएं। अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके पास शेल्टर होम्स नहीं है। शेल्टर होम्स में इतने कुत्तों की व्यवस्था, 8 लाख कुत्तों की व्यवस्था, कहां रखा जाए, कैसे खिलाया जाए, आपस में लड़ मरे और खूंखार ना हो जाएं, क्योंकि जब भोजन नहीं मिलेगा एक दूसरे को खाएंगे। लेकिन चलिए, जब एनिमल लवर्स ने उनका विरोध किया तो एक 3 सदस्यीय पीठ ने, और सुप्रीम कोर्ट की जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं और डरते भी हैं, उन्होंने अब आदेश पारित कर दिया जो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। जैसा मेरे कानूनविद मित्रों ने बताया कि आप जज साहब का तो आलोचना नहीं कर सकते, उनके आदेश को आप आलोचना कर सकते हैं और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये अधिकार है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आसपास जो मैं देख रहा हूं इतना ज्यादा दुर्वस्था फैल गई है और इतना ज्यादा नरक बन गया है, इतना ज्यादा रायता फैल गया है कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सर इस पे कोई रास्ता निकालिए, वरना तो ये महा बुरा समय आ जाएगा। अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे समय आ जाएंगे, बुरे दिन आ जाएंगे। अब जो अभी 3 सदस्यीय पीठ का आदेश है कि कुत्ते उठाए जाएं, उनका एबीसी हो, स्टेरिलाइजेशन हो, इम्यूनाइजेशन हो, उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन नगर निगम फीडिंग सेंटर्स बनाए, जहां जाके जो लोग एनिमल लवर्स हैं वहां जाके खाना खिलाएं, और सड़क पे और इधर उधर न खिलाएं, केवल फीडिंग पॉइंट्स पे खिलाएं। अब ये दोनों पक्ष जो है, अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा खुश हो या रोए, कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि जो एनिमल लवर्स है, पहले तो उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि अब कुत्ते सड़क पे छोड़ दिए जाएंगे, जहां से लाए गए थे वहां छोड़ दिए जाएंगे। लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि भाई छोड़ तो दिए जाएंगे, अब मान लीजिए कॉलोनी के अंदर 100 कुत्ते हैं और सबकी अपनी अपनी टेरिटरी होती है, आप कुत्तों का नेचर जानते हैं, उनकी अपनी टेरिटरी होती है। दूसरे गली के कुत्ते को अपनी गली में नहीं आने देते वो, और उसके लिए मार काट बच जाती है। आदमियों तो मस्ती मस्ती है, कुत्तों में भी मस्ती है। अब सवाल यह है कि शेल्टर, ये जो फीडिंग सेंटर है कहां कहां बनेंगे? एक कॉलोनी में अगर मान लीजिए 10 बन गए, पहली बात तो ये जो फीडिंग सेंटर्स बनेंगे ये कौन कैसे बनेंगे? क्योंकि सरकार का आदेश तो आ गया कि फलाने के घर के सामने ये बना दीजिए आप। अच्छा, जिसके घर के सामने बनेगा, जिन लोगों के घर के सामने बनेगा, वो तूफान मचाएंगे, वो मारेंगे कुत्तों को, लोग जो खाना देने आएंगे उनको मारेंगे। वरना ये था कि हर आदमी, अगर मान लीजिए 10 मकानों में 2 लवर्स थे और 2 नहीं थे, तो 2 लोग जो थे 5-5 6-6 कुत्तों को खिलाते थे। अब 20-20 कुत्ते एक जगह जाएंगे और दूसरे की टेरिटरी में जाएंगे, मारकाट मचेगी, और जिसके घर के सामने फीडिंग सेंटर बनेगा वो मारकाट करेगा। कोई अपने घर के सामने सेंटर नहीं बनने देगा। अच्छा, आप जानते हैं दिल्ली एनसीआर की पोजीशन, दिल्ली के अंदर पोजीशन जानते हैं? आदमी ने तो सारे जगह मकान बना दिए हैं, इलीगल लीगल, अवैध वैध, तो जगह ही नहीं है। तो ये फीडिंग सेंटर्स कहां बनेंगे? ये सड़क पे बनेंगे क्या? क्योंकि प्लॉट्स तो खाली है नहीं, जगह तो खाली है नहीं, और जो प्लॉट्स की कीमत है वो करोड़ों में है। तो कौन अपने अपने प्लॉट में, खाली प्लॉट में जिसकी ओनरशिप है, वो कुत्तों को क्यों खाना खिलाने देगा? क्योंकि वहां गंदगी भी मचेगी, वहां बदबू भी आएगी, आसपास वालों को भी बदबू आएगी, और दूसरे की टेरिटरी में कुत्ता घुसेगा नहीं। तो जब ये एनिमल लवर्स को समझ में आया कि भाई ये तो ऐसा रायता फैला है, कुत्ते तो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो खाएंगे कैसे? अच्छा, ये हो गए 5-6 दिन आदेश आए हुए, अभी से लड़ाई शुरू हो गई है। एनिमल लवर्स कह रहे हैं हम जहां खाना खिला रहे थे वहीं खिलाएंगे, दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप सड़क पे खाना नहीं खिला सकते, आप कॉमन प्लेस में, पब्लिक प्लेस में खाना नहीं खिला सकते। लेकिन जो एनिमल हैं वो कह रहे हैं कि साहब पहले फीडिंग सेंटर्स बनेंगे, तब तो पता चलेगा कहाँ खाना खिलाए। अब ये मुश्किल हो गई है, लोग खाना नहीं खिलाने दे रहे हैं तो कुत्ते मर जाएंगे, भूखे रहेंगे। अच्छा, अगर कुत्ते भूखे रहेंगे, काटेंगे, पहले तो उनका पेट भरा रहता था, सारे दिन सोते रहते थे,
अब उनका पेट नहीं भरेगा क्योंकि एनिमल लवर खाना नहीं दे पाएंगे, और जो हेटर्स हैं वो अच्छा, नियम के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो अगर एमसीएफ एमसीडी उनको ले भी जाएगी तो फिर वहीं वापस छोड़ जाएगी, तो छोड़ेगी भी और खाना भी उनको नहीं मिलेगा। फीडिंग सेंटर्स कब तक बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहां बनेंगे, इसका भी महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तब तक उनके खाने की व्यवस्था क्या होगी। और ये भूखे कुत्ते काटेंगे, फिर काटेंगे तो एक और नई परेशानी पैदा हो जाएगी। तो एनिमल लवर्स इसलिए परेशान है, पहले तो वो खुश हुआ, उन्हें परेशानी हो रही है खाना कैसे खिलाएं, लोग खाना नहीं खिलाने दे रहे। अच्छा, जो हेटर्स हैं वो इस बात से बहुत परेशान है कुत्ते वापस क्यों छोड़े जाएंगे। तो हेटर्स भी खुश नहीं है और लवर्स भी खुश नहीं है। मतलब उन्हें पहले लगा, जब 2 सदस्यीय पहला आदेश आया था 2022 का, तो लवर्स खुश हुए थे। फिर 2 सदस्यीय जब कोर्ट का आदेश आया कि सारे कुत्ते कॉर्पोरेशन उठा के ले जाए, तो हेटर्स खुश हो गए, लवर्स परेशान हो गए। अब जब ये आदेश आ गया कि कुत्ते तो वहीं छोड़े जाएंगे लेकिन उनको खाना आप नहीं खिला सकते, तो हेटर्स भी नाराज और खुश हो गए और लवर्स भी नाराज और खुश हो गए। अब इतनी ज्यादा अवस्था फैल गई है। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, डरता भी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, क्योंकि आपकी शक्तियां तो असीम हैं। ये विदेश नहीं है, वहां पे ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है और एनिमल्स के प्रति उनका जो नजरिया है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जगह तो छोड़ी नहीं है अपने जानवरों के लिए, और जैसे ये कुत्ते काटते हैं वैसे ही सांड और गाय भी सींग बार बार के लोगों को मार देती है, बंदर भी काटते हैं, बिल्लियां भी काटती हैं। और अगर ये कुत्ते नहीं रहेंगे तो बंदर और बिल्लियों का राज हो जाएगा, चूहों का राज हो जाएगा। फिर उनको मारेंगे तो फिर उससे और प्रकृति का नियम बिगड़ जाएगा। तो यहां तक तो बात सही है कि कुत्तों को ले जाइए, उन्हें इम्यूनाइज कीजिए, उन्हें वैक्सीनेट कीजिए, उनके कीड़े पड़े हैं उनको हटाइए, और जो एग्रेसिव डॉग्स हैं, जो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग्स हैं, उनको मत छोड़िए। लेकिन जो नॉर्मल डॉग्स हैं और जो बिल्कुल इस प्रकार के डॉग्स हैं जो किसी के लिए कोई परेशानी नहीं क्रिएट करते, उनको रहने दीजिए, खाना खिलाने दीजिए। और एक आदमी 3-4 कुत्तों को खाना खिलाएगा अपने घर के आसपास, तो वो शायद जो रेस्टोरेंट खत्म हो गया था वो खत्म होता रहेगा। लेकिन अगर आप फीडिंग सेंटर्स की बात करेंगे और 100-100 कुत्तों से एक्सपेक्ट करेंगे कि भंडारे की तरह आके एक जगह खाना खाएं, तो संभव नहीं होगा। तो सर, मेरा मिलॉर्ड आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो रायता फैल गया इसको कृपा करके समेट दें। आप 4 सदस्यीय एक पीठ बनवा दें जिससे एक अच्छा निर्णय हो, लवर्स भी परेशान ना हो और हेटर्स भी परेशान ना हो। आज की तारीख में सर दोनों परेशान है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।